ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार कर रहे हो तो हो जाइए सावधान। कैश ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर डिलीवरी बॉय के साथ हुई धोखाधड़ी का शहर पुलिस ने किया पर्दाफाश। आधुनिक युग में नई नई तकनीकियां जुड़ती जा रही हैं, लेकिन अब इस तकनीक का उच्च शिक्षित वर्ग अपराध के जगत में भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन क्रांति के कारण देश में नए युग की शुरुआत हुई है, लेकिन अब इस ऑनलाइन युग के खतरे के कारण नागरिक अब मर्यादित ही उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में कैश ऑन डिलीवरी के नाम पर शहर में एक युवक ने अपने आपराधिक बुद्धि का उपयोग कर डिलीवरी बॉय के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने वाला युवक ने एक ग्राहक को मोबाइल फोन की डिलीवरी दी, जिसका भुगतान कैश ऑन डिलीवरी था। जिसके बाद ग्राहक ने मोबाइल की रकम का ऑनलाइन भुगतान का एक स्क्रीनशॉट डिलीवरी बॉय को दिखाया, जिसके बाद वहां डिलीवरी बॉय निकल गया। तुरंत काफी समय बीतने के बाद उक्त रकम कंपनी के खाते में जमा न होने से डिलीवरी बॉय ने ग्राहक को कॉल किया तो पुनः ग्राहक ने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा, किंतु कंपनी के खाते में रुपए जमा नहीं होने से डिलीवरी बॉय द्वारा धोखाधड़ी होने का संदेह होने पर उसने शहर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक प्रभावती एकुर्के के मार्गदर्शन में साइबर विभाग के इमरान शेख और सचिन राठौड़ तकनीकी जांच शुरू की। जांच दरमियान शहर पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक मंगेश भोगाड़े ने टीम के साथ गढ़चिरौली जिले के अहेरी तालुका में जाल बिछाकर एक उच्च शिक्षित युवक को हिरासत में लिया, जिसके बाद उस युवक से पूछताछ करने पर अनेक चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए। पूछताछ दरमियान आरोपी युवक ने यह कबूल किया कि उसने इसके पूर्व 1 साल पहले शहर के एक प्रतिष्ठित मोबाइल दुकान से एक मोबाइल फोन खरीदा और उसे 18,000 रुपए के फर्जी भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाकर धोखाधड़ी की। इतना ही नहीं तो एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स की दुकान से सोना खरीदने के बाद उसने उन्हें भी 57,000 रुपए का फर्जी भुगतान का स्क्रीनशॉट भी भेजा और उसके साथ भी धोखाधड़ी की, जिससे अब पुलिस ने यह आरोपी और कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है उसकी जांच कर रही है। यह मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने सभी नागरिकों, दुकानदारों से आह्वान किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति दुकान से खरीदारी कर ऑनलाइन पेमेंट दिखाता है तो वह पेमेंट जब तक खाते में जमा न हो जाए तब तक भरोसा न करे। चंद्रपुर में पिछले महीने में 318(4) BNS और 67D IT एक्ट के अनुसार एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। ऑफेंस में जो फिरियादी था वो चेतन सोनोने फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी बॉय था। उसने फ्लिपकार्ट से किसी बंदे ने उसके पास से कंपनी से मोबाइल मंगवाया था। वो डिलीवरी बॉय ने वो जो बंदा था उसको मोबाइल दे दिया। मोबाइल देने के बाद कैश ऑन डिलीवरी थी। कैश ऑन डिलीवरी में जो अज्ञात जो मोबाइल धारक या मोबाइल लेने वाला था उसने उसको कैश ऑन डिलीवरी फ़ोन पे गेटवे से किया था। फिर सक्सेसफुली पेमेंट का स्क्रीनशॉट देखने के बाद जो कंप्लेनेंट था चेतन सोनोने वहाँ से निकल गया। वो जाने के बाद 2-3 दिन के बाद भी पेमेंट कंपनी के खाते में नहीं आया। कंपनी ने डिलीवरी बॉय को टर्मिनेट भी किया था। डिलीवरी बॉय ने पुलिस स्टेशन आके ऑफेंस रजिस्टर किया था। ऑफेंस रजिस्टर के बाद जब चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन में वो घटना का तपास इन्वेस्टिगेशन के दरमियान टेक्निकल एविडेंस और टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमारी टीम हमारे साइबर के हेड कांस्टेबल इमरान है, PC सचिन राठौड़ है, PI भोंगाड़े, ये टीम ने टेक्निकल एनालिसिस करके वो आरोपी को पकड़ने में यानी हम लोगों को यश मिला है। आरोपी गढ़चिरौली ज़िले का एक उच्च शिक्षित युवा है, साद नाम का लड़का है। उसको ताबे में लिया। ताबे में लेके अरेस्ट करने के बाद उसको पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये फ़ोन पे, गूगल पे जो ऑनलाइन पेमेंट के गेटवे से वो कुछ चीज़ें मंगवाता है और फिर उससे पेमेंट करवाता है और सक्सेसफुली स्क्रीनशॉट दिखा के फ्रॉड करता है। उसने चंद्रपुर शहर में इसके पहले भी एक मोबाइल शॉपिंग में मोबाइल लेकर उनको भी गेटवे के माध्यम से कम 18,000 रुपये का फ्रॉड किया है। एक ज्वेलरी शॉपिंग में 57,000 की ज्वेलरी लेके उनको भी गेटवे के माध्यम से पेमेंट किया है। इस तरह के फ्रॉड उसने किए हैं। ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। ये जो आरोपी है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन करके उसको अभी वो अभी मध्यवर्ती कारागृह में दाखिल हुआ है।
सभी जनता को और जो बिजनेसमैन है या व्यावसायिक लोग हैं इनको यही आह्वान करना चाहती हूँ कि आप अगर लेन देन का ऑनलाइन व्यवहार कर रहे हैं तो कृपया करके आप जो पेमेंट आपको ऑनलाइन आ रहा है वो पेमेंट देने वाला की पूरा यानी डिटेल्स आपके पास रहना चाहिए, उसका आधार कार्ड या उसका पैन कार्ड रहे, मोबाइल वगैरह सब डिटेल्स और पेमेंट खाते में आने की जो श्योरिटी आने के बाद ही आप उसको ये कीजिए, अन्यथा साइबर फ्रॉड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे साइबर क्रिमिनल से सावधान रहिए। धन्यवाद।